एमपी साहब, एक सवाल रहेगा, जहां जाते हैं एक सवाल पूछा जाता है कि आदमपुर में साहब अब की बार टिकट किसको मिलेगी। सबसे बड़ी बात ये, आदमपुर में टिकट किसको मिलेगी। और पिछली साल भी रामनवमी के दिन बड़े हुड्डा साहब आए और इस साल आप आए हैं, तो पूरी आदमपुर में ये चर्चा हो रही है कि दीपेंद्र जी आदमपुर से अगला विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। दीपेंद्र जी, आज आप रामनवमी के अवसर पर आदमपुर में आए हैं। हालांकि ये एक भाईचारे का प्रतीक मैं इसे कहूँगा, लेकिन विपक्ष द्वारा मतलब आरोप लगाए जा रहे हैं कि ये सिर्फ विधानसभा चुनाव नजदीक है, इसलिए बार बार हल्के में दीपेंद्र जी अपनी पैठ जमाने के लिए आ रहे हैं। पहले कह रहे थे कि बाई इलेक्शन नजदीक है इसीलिए बार बार आ रहे हैं, अब कह रहे हैं विधानसभा चुनाव नजदीक है इसलिए बार बार आ रहे हैं। और जब विधानसभा चुनाव में जब कांग्रेस पार्टी की सरकार बन जाएगी तो कहेंगे कि फिर ये कहने लग जाएंगे कि ये दोबारा से कांग्रेस की सरकार बनाना चाहते हैं इसलिए बार बार आ रहे हैं। हम तो आते ही रहेंगे। दीपेंद्र जी, पांच प्रदेश के विधानसभा आदमपुर विधानसभा क्षेत्र से हमारा पारिवारिक जुड़ाव भी है। मैं समझता हूँ कि जो है मेरे परदादा जी लुदास गांव में आके बसे हमारा आधा परिवार यहाँ बसा हुआ है। तो यहाँ जो इसमें कोई दो राय नहीं है कि आदमपुर विधानसभा क्षेत्र हरियाणा की राजनीति में विशेष स्थान रखता है। यहाँ पे हमारा पारिवारिक जुड़ाव आदमपुर क्षेत्र से रहा है। आदमपुर क्षेत्रवासियों ने इतना साथ, समर्थन, आशीर्वाद दिया। हरियाणा की राजनीति जब एक नाजुक मोड़ पे थी, उस समय यहाँ पर माई उपचुनाव में जयप्रकाश जी को एक लगभग बराबर की टक्कर जिसे कहे जाएगा, क्योंकि सत्ता बल बाई इलेक्शन में आप समझ सकते हो इतना मार्जिन, बहुत बड़ी संख्या में 36 बिरादरी ने जो आशीर्वाद और साथ दिया। और मैं 36 बिरादरी इसलिए कहूँगा कि लगभग हर ऐसी बूथ पे हम जीते और लगभग हर जो है बैकवर्ड समाज के जो गांव थे उनमें हम बराबर के निकले, चाहे वो ढाणी मोहम्मदपुर हो चाहे जो बाकी हो। तो हर वर्ग ने इतना साथ और आशीर्वाद दिया। प्रदेश की राजनीति में आदमपुर चुनाव के नतीजे का बहुत व्यापक प्रभाव पड़ा। उसके बाद 35 पूर्व विधायक आदमपुर उपचुनाव के बाद से लेकर आज इस साल के अंदर कांग्रेस में ज्वाइन हो गए, खासतौर पर बीजेपी जेजेपी छोड़कर। उस चुनाव का नतीजे का असर वो देखा जा रहा है। तो ये मैं समझता हूँ कि एमपी साहब, एक सवाल और रहेगा, एमपी साहब एक सवाल रहेगा, जहां जाते हैं एक सवाल पूछा जाता है कि आदमपुर में साहब अब की बार टिकट किसको मिलेगी। सबसे बड़ी बात ये, आदमपुर में टिकट किसको मिलेगी। जब ये उपचुनाव था तो आप जवाब सवाल पूछते तो हम क्या जवाब देते थे? दीपेंद्र हम ये जवाब देते थे कि लोग इसको कहेंगे, उसी को कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार बनाएगी। दीपेंद्र जी, आज भी वही जवाब है जो उपचुनाव से पहले आपने बार बार पूछा होगा और बार बार हमने यही जवाब दिया होगा। दीपेंद्र जी, जनता की आवाज़ की बात कर रहे हो आप, जनता की आवाज़ रहती है भी एक कैंडिडेट आई। हम आदमपुर की विडम्बना ये है कि हर बार कैंडिडेट चेंज हो गया। पुराना इतिहास चौधरी बच्चेलाल जी के टाइम से लगाओ, मगर तो अब की बार भी यही डर है। ऐसा नहीं है, हर बार कैंडिडेट चेंज यहाँ पे नहीं है। जयप्रकाश जी ने यहाँ से चुनाव लड़ा और उसके बाद लड़िया नहीं, दोबारा से इन्होंने यहाँ पे चुनाव लड़ा। बीच में जो परिस्थिति बनी आपको पता है जो है, तो जयप्रकाश जी ने तो ऐसा नहीं है कि पार्टी लोकसभा का चुनाव लड़वाएगी सर जेपी जी को, तो पहले हमें तो यही लगता है। ऐसा है कि लोकसभा में भी जो वही जवाब है जो कहा कि हमारी कांग्रेस पार्टी पूरे, आप देखा होगा आपने जो 4 प्रदेशों के 5 प्रदेशों में चुनाव चल रहे हैं, इन चुनाव के अंदर भी क्या परिणाम रहने वाला है? कांग्रेस पार्टी ने बड़ा सर्वे के आधार पर चली है। और लोकसभा की बात हो, विधानसभा की बात हो, सर्वे के आधार पर जिताऊ उम्मीदवार मैं समझता हूँ हरियाणा के अंदर भी कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व उतारने का काम करेगा। आज प्रदेश में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में एक लहर चल रही है। चौधरी उदय भान जी की अध्यक्षता में कांग्रेस पार्टी दिन रात मजबूत हो रही है। कांग्रेस पार्टी पूरे प्रदेश में एक ही बात आ रही है चारों तरफ कि कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है, हुड्डा साहब के नेतृत्व में, उदय भान जी की अध्यक्षता में। और बीजेपी जेजेपी की खट्टर दुष्यंत सरकार ये जा रही है, अहंकारी सरकार है और इनका अहंकार घर जल्दी टूटने वाला है, इनका घमंड टूटने वाला है। जहाँ तक 5 प्रदेशों की आप बात कर रहे थे, 5 प्रदेशों में हमें उम्मीद है कि अच्छा प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी का हर प्रदेश में रहेगा। स्कोर क्या रहेगा सर? स्कोर तो मैं समझता हूँ कि बड़ा अच्छा प्रदर्शन रहेगा, बहुत कांग्रेस पार्टी का अच्छा प्रदर्शन रहेगा। कोई ताजुब नहीं होगा अगर कांग्रेस पार्टी अधिकतर प्रदेशों में कांग्रेस पार्टी सरकार बड़े बहुमत से बना। दीपेंद्र जी, आदमपुर से आप अपना ताल्लुक बता रहे हैं पुराना,
और पिछली साल भी रामनवमी के दिन बड़े हुड्डा साहब आए और इस साल आप आए हैं, तो पूरी आदमपुर में ये चर्चा हो रही है कि दीपेंद्र जी आदमपुर से अगला विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। ये खलबली 105-7 की तरफ भी हो रही थी सुबह। दुकान नंबर तो ये तो आपका कोई प्रश्न नहीं हुआ, ये तो आप चर्चा का बता रहे। मेरी जानकारी के लिए धन्यवाद आपका। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।